हेलो दोस्तों, आपको पता है कि मैं डॉक्टर हूँ। मैं एक आई सर्जन हूँ और मैं कई हॉस्पिटल्स चलाता हूँ। मेरी एक चेन है हॉस्पिटल्स की। तो एक पूरी वीडियो सीरीज में बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ आई हैव बिल्ट माय हॉस्पिटल्स। मैं आपको ना बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ब्रिक बाय ब्रिक बताऊंगा कि हॉस्पिटल, एक अच्छा हॉस्पिटल, एक अच्छी चेन बनती कैसे है, हाउ टू गो अबाउट इट। ओके, ये डॉक्टर्स के लिए भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज होगी जिनकी स्टडीज कंप्लीट हो गई हैं और उनको हॉस्पिटल अब बनाना है। तो वो कैसे स्टार्ट करना है, करना क्या होता है एग्जैक्टली एक सक्सेसफुल हॉस्पिटल से चेन बनती कैसे है, एक अच्छा हॉस्पिटल बनता कैसे है। और कॉमन लोगों के लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जिस हॉस्पिटल में आप जाते हैं अपना इलाज कराने, वो एक्चुअली बना कैसे है, बिहाइंड द सीन्स, पर्दे के पीछे एक्चुअली हुआ क्या है, ये चीज एक्सिस्टेंस में आई कैसे है। तो जब भी हम हॉस्पिटल बनाते हैं तो स्टेप वन क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है रियल एस्टेट सर्च करना। मतलब कि आपको हॉस्पिटल खोलना कहाँ है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो जमीन सर्च करना। फिर वो चाहे आप खरीदो या आप किसी बड़ी बिल्डिंग में स्पेस रेंट करो, या आप किसी बड़ी बिल्डिंग में स्पेस खरीदो, या आप लैंड खरीदो और ग्राउंड से हॉस्पिटल को बनाओ। कुछ भी हो, आपको जगह तो चाहिए। तो अच्छी जगह चुनने के लिए क्या पॉइंट्स होते हैं, बेसिक अगर हम बात करें तो 12 पॉइंट्स में मैंने इस चीज को ब्रेक किया है। पॉइंट नंबर 1 क्या होता है? सबसे, अगर आप पहला हॉस्पिटल खोल रहे हो अपनी चेन का, मतलब आपको कोई नहीं जानता, तो आपको ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जो क्राउडेड हो, जहां पे ऑलरेडी क्राउड मूवमेंट हो, जिससे कि लोग आपको देख पाए, आते जाते लोग आपको देख पाए और उन्हें पता चले कि हाँ, इस नाम का भी कोई हॉस्पिटल है, इस नाम का भी कोई डॉक्टर है। तो नंबर 1, आपको एक क्राउडेड प्लेस ढूंढनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 2 और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से, वो ये कि जहां भी आप स्पेस ले रहे हैं उसके आगे रोड ब्रॉड होनी चाहिए, प्रेफरेबली 4 लेन रोड होनी चाहिए। अगर 4 लेन रोड नहीं होगी और आपके पेशेंट्स ने अगर 4 गाड़ी भी वहां पे टिका दी तो वहां लगेगा जाम, और जाम लगेगा, आप परेशान हो जाओगे आगे जाके। तो ऐसी जगह चुने जहां पे एटलीस्ट 4 लेन रोड हो, चौड़ी रोड हो। ओके, जो थर्ड पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है पार्किंग प्लेस। अगर आप किसी भी बड़ी सिटी या इवन छोटी सिटी में भी हॉस्पिटल खोल रहे हैं, पार्किंग का एक बहुत बड़ा इशू है। तो ये पहले ही डिसाइड कर लें। मैंने देखा है 90% हॉस्पिटल्स में पार्किंग का बहुत बड़ा इशू होता है और ये एक न्यूसेंस, एक फालतू का हेडेक, फालतू का टेंशन बन जाता है बात। तो पार्किंग 2 जगह से होनी चाहिए। नंबर 1, हॉस्पिटल के सामने, मतलब कि रोड जहां खत्म होती है और आपका हॉस्पिटल जहां स्टार्ट होता है, इसके बीच में एटलीस्ट 20 से 25 फुट की जगह होनी चाहिए, क्योंकि आप हर पेशेंट को फोर्स नहीं कर पाएंगे कि आपकी बेसमेंट में जाके वो पार्क करे। ऐसे पेशेंट्स होते ही हैं और मेजॉरिटी पेशेंट्स ऐसे होते हैं मेरे एक्सपीरियंस में, जो हॉस्पिटल के सामने पार्क करते हैं। तो अगर वो सामने पार्क करेंगे, ये आपको पहले से पता ही है, तो आपको फ्रंट में पार्किंग स्पेस देना बहुत जरूरी है, जो मूविंग क्राउड के लिए हो सकता है। मतलब 10 मिनट के लिए आए हैं, 15 मिनट के लिए आए हैं, 5 मिनट के लिए आए हैं, उन लोगों के लिए। फिर आते हैं हम चौथे पे, पार्किंग स्पेस बेसमेंट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2 तरह के पेशेंट्स होते हैं, एक जो मूविंग क्राउड है जैसा मैंने बताया, दूसरा जो आपके हॉस्पिटल में लंबा स्टे करते हैं, मतलब 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे सर्जरी कराने आए हैं। तो जो भी पेशेंट्स लंबा स्टे करने आए, उनके लिए आपके पास में बेसमेंट पार्किंग होनी ही चाहिए या स्टिल पार्किंग होनी ही चाहिए। तो डेडिकेटेड एटलीस्ट 1 फ्लोर, 2 फ्लोर्स, जैसा भी आप सोच रहे हैं कि जितना क्राउड आपके पास रहेगा, तो 1 फ्लोर मिनिमम, एटलीस्ट 2 फ्लोर आइडियली पार्किंग के लिए आपके पास होनी चाहिए। उसके ऊपर ही हॉस्पिटल जाना चाहिए। ओके, सीधा ग्राउंड से हॉस्पिटल नहीं बनाना है, बेसमेंट या बेसमेंट प्लस ग्राउंड आपको पार्किंग के लिए देना ही है। फिर पांचवी बात, जिस बिल्डिंग में आप हॉस्पिटल खोल रहे हैं या आप खुद बना रहे हैं बिल्डिंग, तो वो बहुत ही एक प्रोमिनेंट बिल्डिंग आपको लेनी पड़ेगी, जो शहर में पहले से उसकी प्रोमिनेंस होए। मतलब कुछ ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जो पूरी सिटी में हर इंसान के जबान पर उस बिल्डिंग का नाम होता ही होता है। जब तक कि आप स्टैंड अलोन प्लॉट नहीं ले रहे हैं हॉस्पिटल खड़ा करने के लिए और खुद की बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं, फिर तो आपको उसको खुद ही, उस बिल्डिंग को इतना अच्छा बनाना पड़ेगा कि सब लोग उस, मतलब वो पूरा एरिया आपकी बिल्डिंग से पहचाने जाना चाहिए। तो अगर आप रेंट कर रहे हैं किसी बिल्डिंग में,
तो आपको वो बिल्डिंग जो है बहुत ही प्रोमिनेंट होनी चाहिए, जिसका नाम पहले से पूरे सिटी को पता है। अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो वो बिल्डिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि पूरा एरिया आपकी बिल्डिंग से पहचाना जाए। ओके, तो बिल्डिंग शुड बी वेरी प्रोमिनेंट। उसके बाद आती है बात विजिबिलिटी कि आप जहां पर लैंड ले रहे हो या आप जिस बिल्डिंग में अपना हॉस्पिटल या क्लिनिक स्टैब्लिश करना चाह रहे हो, उसकी विजिबिलिटी क्या है। विजिबिलिटी से मेरा मतलब है, एक हो गया कि हमने किसी गली में अंदर जाके या किसी कॉर्नर में स्पेस ले लिया, ओके, कि उसका कोई विजिबिलिटी ही नहीं है। मतलब लोग वहां से निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उनको दिख ही नहीं रहा है आपका हॉस्पिटल। हॉस्पिटल आपका उनको दिखना चाहिए। जो भी क्राउड आपके हॉस्पिटल के सामने से निकलेगा, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो आपके हॉस्पिटल और रोड के बीच में, ओके, जिससे कि सामने से जो भी आदमी निकले उसकी नजर आपके हॉस्पिटल पे जरूर पड़े। तो विजिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप ये डिसाइड करें कि हॉस्पिटल आपने कहाँ खोलना है। फिर बात आती है ट्रांसपोर्ट। आपके हॉस्पिटल में पुअर पेशेंट्स भी आएंगे, रिच पेशेंट्स भी आएंगे, कार से भी आएंगे, बाइक से भी आएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आएंगे। तो आपका हॉस्पिटल या क्लिनिक ऐसी जगह होना चाहिए जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पेशेंट रीच कर पाए। ये उसके लिए कंपलसरी ना हो जाए कि वो टैक्सी करके ही आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि हर बड़े हॉस्पिटल में आधे पेशेंट्स होते हैं जो उस सिटी के होते हैं, आधे पेशेंट्स होते हैं जो आउटसाइड द सिटी के होते हैं। तो वो ट्रेन से आते हैं या बस से आते हैं या फ्लाइट से आते हैं, जैसे भी आ रहे हैं। आपका हॉस्पिटल ऐसी जगह हो जहां पे एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस या टेम्पो या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी भी फॉर्म में आपके हॉस्पिटल के सामने से निकलना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो केवल अपने प्राइवेट व्हीकल से ही रीचेबल हो। अगर ऐसा होगा तो ये एक बहुत बड़ा डेटरेंट हो जाएगा आगे जाके आपके हॉस्पिटल में रीचेबिलिटी को लेकर। उसके बाद में अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपके हॉस्पिटल जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसको कोई जानता नहीं है फर्स्ट डे से। तो आपकी हॉस्पिटल ऐसी जगह होनी चाहिए जिसके आसपास बहुत ही प्रोमिनेंट कोई तो एक लैंडमार्क हो। ऐसा लैंडमार्क जो पूरा सिटी जानता है, जिससे अगर मैं एज अ पेशेंट अगर किसी को रेफर कर रहा हूं आपके यहाँ कि वो अच्छे डॉक्टर हैं, वो अच्छा हॉस्पिटल है, आप वहां चले जाओ, तो सामने से सवाल यही आता है कि वो हॉस्पिटल कहाँ पर है, किधर है ये हॉस्पिटल। तो हम उसको ये बता पाए कि ये वाले फ्लाईओवर के साइड में है या ये वाले चौराहे के साइड में है या कोई प्रोमिनेंट बिल्डिंग हो उसके बाजू में है। तो कोई ना कोई प्रोमिनेंट लैंडमार्क जरूर होना चाहिए। बहुत ज्यादा इजी हो जाता है पेशेंट्स के लिए, क्योंकि पेशेंट्स आते हैं तो पेशेंट टू पेशेंट रेफरल से ही है। या तो आपके यहाँ कोई पेशेंट पेशेंट भेजेगा या कोई डॉक्टर पेशेंट भेजेगा, तो उसके लिए इजी होना चाहिए आपका एड्रेस समझाने के लिए। तो लैंडमार्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जहां भी आप अपनी लैंड ले रहे हैं हॉस्पिटल के लिए या आप किसी बिल्डिंग में स्पेस ले रहे हैं, तो फ्यूचर में उस एरिया का क्या डेवलपमेंट इंडेक्स है वो आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल हम 1 साल के लिए या 2 साल के लिए नहीं बना रहे हैं। हॉस्पिटल हम बना रहे हैं अगले 40 साल के लिए, 50 साल के लिए। तो आपको ऐसी जगह पे हॉस्पिटल बनाना है जिसका फ्यूचर में डेवलपमेंट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये रिसर्च आपको जरूर केयर करना है कि जिस एरिया में अपकमिंग फ्लाईओवर्स हैं, अपकमिंग रोड डेवलपमेंट है या अपकमिंग सोसाइटीज होती हैं, गेटेड कम्युनिटीज होती हैं, ये आ रही हैं उस एरिया में, या वहां पे गवर्नमेंट ऑफिसेज आ रहे हैं, तो फ्यूचर डेवलपमेंट क्या है उस एरिया का। अगर उस एरिया का फ्यूचर डेवलपमेंट अच्छा है तो आपका ग्रोथ अच्छा होगा। अगर वो स्टैग्नेटेड एरिया है, मतलब कि वो जैसा था वैसा ही है, वहां पे डेवलपमेंट होने का कोई स्कोप नहीं है, तो फिर आपको आगे ग्रो करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये आपको डिसीजन पहले ही ले लेना है। नेक्स्ट चीज, जो भी आप हॉस्पिटल बना रहे हैं, जहां भी ले रहे हैं स्पेस, वो या तो बस स्टैंड के पास हो, स्टेशन के पास हो, और इफ पॉसिबल एयरपोर्ट के पास भी हो। लेकिन रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से विद इन 15 मिनट्स की रीचेबिलिटी अगर होगी तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आउट स्टेशन पेशेंट से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन को दिमाग में रखते हुए ही स्पेस डिसाइड करें। उसके बाद
अगेन एक फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एटलीस्ट इतना स्पेस तो लेना है जो आपके फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स को केटर कर पाए, क्योंकि आज आपको लगता है कि हमारा एक कमरे में काम चल जाएगा या दो कमरे में काम चल जाएगा या तीन कमरे में काम चल जाएगा, लेकिन अगले 2 साल में 3 साल में जब आपके पास में उतना फुटफॉल डेवलप हो जाएगा, उतने पेशेंट्स आने लग जाएंगे, तो क्या आपका हॉस्पिटल 50 पेशेंट के या 100 पेशेंट या 150 या 200 पेशेंट्स अकोमोडेट कर सकता है? अगर वो नहीं कर पाएगा तो आप उसी डायलेमा में फिर से स्टक हो जाओगे जिस डायलेमा में आप आज स्टक। तो आपका हॉस्पिटल एटलीस्ट अगले 15 20 25 साल के लिए फ्यूचर प्रूफ तो होना ही चाहिए। एटलीस्ट उसमें इतनी तो होना चाहिए कि वो, अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो कि मेरे पास अगले 10 साल में 100 पेशेंट की प्रैक्टिस होनी है दिन में या 150 पेशेंट की होनी है, तो आज बेशक आपके पास 5 या 10 ही पेशेंट हैं, लेकिन स्पेस उतना लीजिए जो 100-150 पेशेंट को अकोमोडेट कर पाए। चाहे आप पूरा डेवलप ना करें, बट उसमें स्कोप होना चाहिए इतना कि आप उसको कैपेसिटी को इंक्रीज कर पाए। ये आपको डिसीजन पहले ही लेना है, तो जल्दी के चक्कर में एक छोटा स्पेस लेके शुरू मत कर दीजिए। उसके बाद में आपको बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन गुड इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, गुड वाटर लाइन की सप्लाई, गुड वाईफाई का कनेक्शन, बेसिकली जो यूटिलिटीज होते हैं। हॉस्पिटल घर नहीं है, हॉस्पिटल हॉस्पिटल है और ये एक पब्लिक फंक्शनल बिल्डिंग है। इसमें हर तरह की अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, जैसे बहुत ही फास्ट वाईफाई चाहिए आपको, सब कुछ ऑनलाइन है आज की डेट में, आपको अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपको बिल्कुल रेगुलर वाटर सप्लाई चाहिए, गैस कनेक्शन, गैस लाइंस चाहिए। तो ऐसा एरिया चूज करें जहां पे ये सारी चीजें बहुत ही स्मूथली और बहुत ही इजीली अवेलेबल, क्योंकि हर सिटी में कुछ एरियाज होते हैं जहां पे पानी की सप्लाई आ रही है, कुछ एरियाज होते हैं जहां पे पानी की सप्लाई है ही नहीं, वो बोरिंग पे डिपेंडेंट है या टैंकर सप्लाई पे डिपेंडेंट है। तो ये सारा रिसर्च पहले ही करना है कि जिस एरिया को आप चूज कर रहे हो वहां पे इलेक्ट्रिक सप्लाई, वाटर सप्लाई, गैस सप्लाई, वाईफाई सप्लाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें कितना स्मूथली और कितना इजीली अवेलेबल है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, और इसमें अगर टाइम लगता है तो बेशक लगा लें। मैंने जो अभी लेटेस्ट हॉस्पिटल जो मैं बना रहा हूँ, जिसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कैसे बनाते हैं हम, उसके लिए रियल एस्टेट चूज करने में मुझे 2 साल लगे हैं। मतलब मैंने आज प्लान किया तो 2 साल मुझे केवल और केवल वो लैंड चूज करने में लग गया, ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता था। अभी जो करंटली मैं एक हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में मैं बैठता हूँ, जो मैं भी रन कर रहा हूँ, उस हॉस्पिटल के लिए रियल एस्टेट चूज करने में मुझे 1 साल लग गया था। तो मैंने 1 साल 2 साल केवल रियल एस्टेट चूज करने में लगाया है। क्यों? अगर आप ये नहीं करोगे, तो अगर आपने जल्दीबाजी में काम स्टार्ट किया कि बस अभी स्टार्ट करना है, कहीं भी खोल लो, कैसा भी खोल लो, फिर देखी जाएगी, तो आप स्ट्रगल कर जाएंगे, ग्रोथ इंटरप्ट होगी, फ्रस्ट्रेशन क्रीप इन करेगा, और आप इन्हीं चीजों में फंस के रह जाएंगे, और अपना जो कोर जॉब है उससे आपका ध्यान हटके ये सारे जो एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें हैं इसमें वेस्ट हो। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी ही यूजफुल इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, और आई होप कि बाय द टाइम दिस सीरीज एंड्स सारे लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा कि एक अच्छा और सक्सेसफुल हॉस्पिटल या हॉस्पिटल चेन कैसे बिल्ड करते हैं।